जी, रविंदर जी, रुपेश शर्मा जी। उसने उन दोनों टुकड़ों को बताया, शुरू हुआ मंदिर। उसने उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया आपस में, तो क्या बना? जरासंध। और नाम उनका पड़ा जरासंध। जब ये भेद भगवान ने भीम को बताया, शुरू हुआ मंदिर। तो जरासंध की जगह पर प्रहार किया और टांग पर टांग रखकर चीर डाला और दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः भाग कर दिए। दो रानियां थी, दोनों को एक एक टुकड़ा दे दिया। 9 माह के पश्चात जो संतान उत्पन्न हुई वो 2 भागों में हुई, दोनों रानियों के गर्भ से। आधा भाग एक रानी के गर्भ से और आधा भाग दूसरी रानी के गर्भ से। तब राजा बृहद्रथ ने सोचा, ये कैसी संतान हो गई, इसको बाहर फेंको, ये 2 टुकड़ों का मैं क्या करूंगा। बाहर फेंकवा दिया महल से। तो जरा नाम की एक अभी को जो हमारी संगीत मंडली थी उसको सम्मानित करेंगे। क्षेत्र में आए हैं, गोपाल सेवा समिति द्वारा कार्य करने, क्या बताएंगे इस बारे में? श्री गोपाल प्रिया सेवा समिति के जो सदस्य थे, श्री रूबेल शर्मा जी, श्री गौरव शर्मा, एडवोकेट विजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक कथा का आयोजन करवाया था। ये दुग्भंजन महादेव मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, यहीं सन्निहित सरोवर है और बहुत ही आनंद आया। कुरुक्षेत्र धाम में गीता जयंती समारोह भी चल रहा था, गीता जयंती का शुभ पावन पर्व भी था और इसमें श्रीमद् भागवत जी का ये पितृमोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत जी हैं। इनका श्रवण करने से, इनका आयोजन करने से व्यक्ति की 7 जो पुस्त होती हैं वो तर जाती हैं। इसलिए ऐसे ऐसे आयोजन मैं चाहूँगा कि सदैव होते रहने चाहिए और ये तो धर्म क्षेत्र है ही है। आने वाले समय का आगे का क्या है जो प्रोग्राम जो बता रहे हैं? आने वाले समय में हमारा जो है प्रोग्राम जनवरी माह में श्री गोपाल प्रिया सेवा समिति के सदस्यों ने ही लाडवा में करवा दिया है। तो ये मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हम जो है लाडवा में 15 जनवरी से जो है 22 जनवरी तक लाडवा में हमारी कथा श्रीमद् भागवत की रहेगी और उसके बाद हमारी जो है रोहतक में कथा रहेगी और फिर बलिया में कथा रहेगी और इसी प्रकार जितने भी हमारे प्रोग्राम हैं उनकी समय समय पर जानकारी हम प्रेषित करते रहेंगे। तो कुरुक्षेत्र वासियों से मिलकर कैसा लगा? बहुत आनंद आया, बड़ा आनंद आया महाराज। ये सब तो धर्म क्षेत्र के वासी हैं ही और चूँकि जिस प्रकार हमारा वृंदावन धाम पवित्र है उसी प्रकार कुरुक्षेत्र भी भगवान की ही लीला स्थली है ना। वहाँ सृजन की लीला की थी तो यहाँ विनाश की लीला की थी। सृजन और विनाश दोनों देखिए भगवान की ही तो माया के रूप हैं और अब यहाँ पर आकर के गीता जयंती के समय में वो भी विशेषकर
तो मुझे इतना आनंद आया यहाँ की जो लोगों ने मुझे प्रेम दिया, जो आदर दिया, उसे मुझे एक क्षण भी यह आभास नहीं हुआ कि मैं श्री वृंदावन धाम में नहीं हूँ। ये कथा स्थल ही वृंदावन धाम बन गया। लोगों को क्या संदेश देंगे? लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने धर्म के प्रति, अपने पुराणों के प्रति, अपने वेदों के प्रति दोबारा लौटें, है ना। कलयुग के में जो पाप अंत में होने चाहिए थे वो पाप अभी शैशव काल में ही प्रारंभ हो गए हैं। और अगर इनसे मुक्ति पाना चाहते हो, अपने घर को, अपने समाज को, अपने कलेशों को काटना चाहते हो, तो पुनः पुराणों की ओर लौटें, है ना। किसी सदगुरु की शरण लें, किसी महापुरुष की शरण लें, है ना। तो ऐसे ऐसे सत्संगों का आयोजन होता अगर रहे तो किसी न किसी पीड़ित या दुखी व्यक्ति के कानों में जब ये प्रवचन पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ेगी, तो निश्चित ही उसके क्लेशों का नाश होगा, है ना। क्योंकि भगवान जो हैं ये तीनों क्लेशों का नाश करते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आपका परिचय स्वामी जी? मैं भगवान का दास हूँ, श्री चरणों का दास हूँ। भरत भूषण दास नाम है मेरा, और रामानंदा संप्रदाय से मैं हूँ। हम वैष्णव हैं रामानंदा समुदाय से, और श्री वृंदावन धाम में वेदांत कुटी के नाम से परिक्रमा मार्ग पर रामनगर कॉलोनी में हमारा जो है आश्रम है, स्थान है, और वहीं पर जो है आप आवें तो